आपको क्या करना है, लियो सुपर पे आके क्लिक कर देना है। दिख रहा है कि नहीं? जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो थोड़ा रुकता है, फिर उसके बाद मस्त मोमेंटम होता है, जबरदस्त मोमेंटम होता है। मैं कहीं सच में दिल से मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, ये रैंडम आके मेरा बकवास आके नहीं कर रहा हूँ। जो मैं सीखा हूँ, जो मैं गलती किया, जिसको मैं सुधारा हूँ, वो सेम कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडिकेटर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई ये बॉटम है। लास्ट वीडियो में आप लोग इतना सारा प्यार दे दिए, मैं सोच रहा हूँ कि जितना मेरा बेस्ट स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग का, बेस्ट इंडिकेटर है, वो सब कुछ मैं फ्री में शेयर कर दूँ। ऐसे ही प्यार करते रहो, क्या पता मैं सब कुछ शेयर कर दूँ। लेकिन जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ इंडिकेटर शेयर किया था, वो भी एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। वो आपका स्विंग ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो, जाके देख लीजिए। एंड ये वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन वहां पे था, यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला, इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस थे कि सर हम लोग जो इंडिकेटर आप शेयर किए उसको कैसे ऐड करेंगे। T1, T2, T3 अब बता दिए। जब लेकिन एवरेज हो जाता है, जब बुक करता हूँ तो क्या पता वो लॉस में बुक होगा। उसके बाद था कि सर पूरा एग्जैक्ट बॉटम कैसे कैप्चर करेंगे, पूरा बॉटम क्यों नहीं, तो वो मैं एक एक करके शेयर करूँगा। ठीक है, उससे पहले गाइस मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग ये जो मेन रिवर्जन के ऊपर मैं सीरीज बना रहा हूँ ना, आपको देखोगे आप स्विंग ट्रेडिंग का जो गेम है ना, वो आपको पूरा चेंज कर देगा। आज आपको रियलाइज़ नहीं होगा, अब देखना 3-4 महीना, कुछ महीने के बाद आओगे, जो मैं सीरीज़ बनाया उसको जरूर एक बार देखो, क्योंकि मेरे को खुद रियलाइज़ होने में बहुत टाइम लग गया। आपको बताया, मैं 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि मैं स्विंग ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक किया था, क्या सुधारना जरूरी था, मैं सुधारा। उसके बाद देखोगे जाके मेरा पैनल कुछ ऐसा बना हुआ है। और 6 महीने के बाद भी आओगे ना, आप देखना मेरा पैनल कैसा होगा। यहाँ पे अगर आप लॉस देखोगे ना, वो 13 रुपये का लॉस है। वो लॉस नहीं था, मैं एंट्री करके एग्जिट करते करते वो लॉस हो गया, लेकिन वो स्टॉक्स मेरे को अच्छा नहीं लगा, एग्जिट कर दिया, इसलिए मेरे को वहाँ पे लॉस दिख रहा है। आप 6 महीने के बाद आओ, फिर भी यही देखोगे, क्योंकि मीन रिवर्जन और मोमेंटम जब दोनों को मिलाओगे, आपका स्विंग ट्रेडिंग अलग लेवल पे चले जाएगा। चलो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन था गाइस, हम लोग कैसे इंडिकेटर ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। गाइस उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा था कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 उसमें कैसे करोगे, वो मैंने शेयर किया था। प्लस इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे भी होंगे। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको आना है वहाँ पे, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है। यहाँ पे देखोगे एक लिंक होगा, उस लिंक पे जब क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेंगे। ये नहीं होगा, ऐसा दिखेंगे। ठीक है, आपको ऐड टू करना है, लेकिन उससे पहले लॉगिन कर लेना। अगर लॉगिन नहीं करके ऐड टू कर दोगे तो नहीं दिखेंगे, नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐड टू फेवरेट्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दोगे तो जाके अपने चार्ट्स पे देखोगे तो नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है प्रोडक्ट्स पे, इसके बाद सुपर चार्ट्स। सुपर चार्ट्स पे क्लिक करोगे तो ये आपका एडेड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, अभी इंडिकेटर्स पे आना है। अब इंडिकेटर्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे फेवरेट, पर्सनल, जब दिख रहे होंगे तो फेवरेट्स पे क्लिक करोगे, आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखेंगे लियो सुपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर देना, आपको आ जाएंगे लियो सुपर स्ट्रैटेजी आ जाएंगे। आपको क्या करना है, लियो सुपर पे आके क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर दोगे, अब देखो यहाँ पे आपका इंडिकेटर ऐड हो गया, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपका इंडिकेटर ऐड हो गया। अब जैसे आप कॉन्सेप्ट में काम करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस इंडिकेटर को आप लोग टाइम फ्रेम 5 मिनट करके 15 मिनट करके इंट्राडे मत कर लेना, नहीं तो फिर नीचे आते रहेगा, आप T2, T3 करते रहोगे, अकाउंट खाली हो गया। ऐसे ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड डे टाइम फ्रेम में इसको यूज करना है। और आप लियो सुपर को ओनली फॉर लार्ज कैप है, मैंने बोला था गैस मल्टीपल स्ट्रैटेजी होते हैं, लियो सुपर ओनली फॉर लार्ज कैप ही बनाया गया है। और लार्ज कैप प्लस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। आप जाके कोई रैंडम स्टॉक्स में बाई कर दिए, जैसे कोई कंपनी में लोन बहुत ज़्यादा होगा और वो कंपनी क्या होगा, डूब गया, उसके बाद पैसा जो लगा है तो वो भी डूब जाएगा। अच्छी कंपनी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कंपनी इतनी है ऊपर जाएंगे और अच्छा खासा मोमेंटम दे के जाएंगे। अब जहाँ से बाय करोगे थोड़ा सा हिल के मस्त मोमेंटम होने वाला है। अब जितना ही मेरा, जब आप देखोगे मेरा ट्रेड्स वगैरह, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर देना, जो भी मैं स्टॉक्स बुक करता हूँ वो मैं अपडेट करता हूँ, वहाँ पे देख लेना। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो थोड़ा रुकता है, फिर उसके बाद मस्त मोमेंटम होता है, जबरदस्त मोमेंटम होता है, मस्त टारगेट मिलते हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लेना बहुत जरूरी है। अब इसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा, मैं बोला था ना गाइस, एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा फंडामेंटल के ऊपर, टेंशन नहीं है। अगर आप लोग को फंडामेंटल के बारे में थोड़ा बहुत आइडियाज़ है तो आप लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हो, कोई वेट करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था कि सर हम लोग T1 पे बाई किए, T2 पे बाई किए, T3 पे बाई किए। अब 100 रुपये में एक चीज़ बाई हुआ, 90 पे बाई हुआ, 80 बाई हुआ, 90 तो एवरेज हो गया, वहाँ पे तो लॉस हो जाएंगे। अब अच्छे सुना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स। ठीक है, सोचो कि मार्केट डाउन हो रहा था, आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, यहाँ पे आप बाई करोगे, जो एक्चुअल मेन बाय है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं T1 बराबर। फिर उसके बाद मार्केट क्या हुआ, अगर बाई चांस ऊपर गया तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट सोचो कि डाउन हुआ, T2 तक आ गया, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट एवरेज है। T2 हमारा सेकंड एवरेज नहीं है, फर्स्ट एवरेज है। ठीक है, अब मार्केट क्या हुआ, और ऊपर नहीं जाके फिर डाउन लगा, जो कि नहीं होता है। बहुत कहीं आप खुद जाके देखो, जनरली T2 से ही मार्केट ऊपर चले जाते, T3 आते नहीं। और आए तो आपका सेकेंड एवरेज होगा T3 पे, नाम 3 है लेकिन सेकेंड एवरेज है वो। उसके बाद अगर मार्केट गिरता है तो कोई एवरेज नहीं करना, और जनरली आएगा ही नहीं, T2 के बाद नीचे मार्केट आएगा ही नहीं।
और आता है तो ऐसी चीज़ करोगे, ठीक है। अब मैंने बोला था T3 का टारगेट क्या होगा गाइस, T2 का टारगेट क्या होगा T1, और T1 जो मेन बाय है उसका बुक कहाँ होगा, जहाँ पे रेड सिग्नल आएगा, बराबर यही था। अब आता दिक्कत क्या होता है। अब सोचो कि 100 रुपये में बाई किए, अगेन 90 पे एक चीज़ बाई किए, एक 80 बाई किए। फर्स्ट रेट था आपका ये वाला, सेकेंड रेट था ये वाला, थर्ड वाला था ये वाला, क्योंकि मार्केट डाउन हो रहा था, ट्रेड प्लेस हुआ। अब मार्केट जब यहाँ पे जाएगा आपको क्या बुक करना था, 3 नंबर ट्रेड को बुक करना था। लेकिन ब्रोकर एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला ऑर्डर आप प्लेस करोगे, जो फर्स्ट ऑर्डर आप प्लेस किए उसको पहले एग्जिट कराएगा, जो लास्ट में प्लेस करोगे वो लास्ट में बुक होगा, ठीक है। अब सोचो आप चाहते थे कि मेरा 3 नंबर ट्रेड यहाँ बुक हो, 80 में मैंने बाय किया, 90 में बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होंगे। लेकिन ब्रोकर क्या करेगा, आपका जो 100 वाला ट्रेड था, जो फर्स्ट ट्रेड था, वो उसको यहाँ पे बुक कर देगा। यहीं पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनना। वो पहले इसको यहाँ बुक कर देगा, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, 10 रुपये का लॉस हो गया, तो फर्स्ट ट्रेड मेरा बुक हो गया। लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रेड कहाँ बुक होना चाहिए था, रेड पे, लेकिन फर्स्ट ट्रेड कहाँ बुक हो गया यहाँ पे, तो आप बोलोगे अगर लॉस हो गया। अब कैसे, देखो उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर जाने लगा। जो सेकेंड ट्रेड है कहाँ बुक हो गया, यहाँ पे बुक होगा, तो यहाँ पे मेरे को तो बुक हो गया, मतलब यहाँ पे तो प्रॉफिट हो जाएंगे। 90 में बाय है, 100 पे बुक किया, तो यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हो गया। अभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे हो। अब मार्केट और ऊपर जा रहा है, ध्यान सुनना, अभी ऊपर जा रहा है। मेरे को अपना फर्स्ट वाला ट्रेड जो T1 पे, जो ग्रीन पे मैंने बाय किया था, उसको मेरे को बुक करना था यहाँ पे, लेकिन वो ऑलरेडी बुक हो चुका है। लेकिन वहाँ पे क्या बुक होगा, वहाँ पे बुक होगा थर्ड वाला ट्रेड है। अब देखो थर्ड वाला ट्रेड अभी तक बुक नहीं हुआ, पूरा नीचे से बाय किया, वो पूरा ऊपर जा रहा है। सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला। वो प्रॉफिट क्या होगा, ये प्रॉफिट भी होगा, है कि नहीं, जो एक्चुअली होना चाहिए, प्लस ये प्रॉफिट भी होगा, प्लस ये प्रॉफिट भी होगा। आप देख रहे हो ना, जो लॉस था वो सोचो कि ये 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट, ये मान के चलो 20 पॉइंट, तो आपका 40 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जो लॉस था वो ऑटोमेटिक बुक हो गया ही नहीं हो गया। आप समझो, मेरा ट्रेड ये वाला 100 वाला ट्रेड 90 बुक हो गया, बराबर लॉस है। लेकिन मेरा जो एक्चुअल 80 पे जो बाय करके 90 बुक करना था, वहाँ पे भी तो 10 पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर 90 पे जो बाय किया वो 100 पे बुक हो रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर वो भी ऊपर जाएगा तो वही प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो अभी तक बुक नहीं हुआ था, लास्ट में बाय हुआ, लास्ट में बुक होगा, तो ऑब्वियस बात है वहाँ जो प्रॉफिट आएगा लॉस रिकवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन गाइस जो लोग नहीं समझो प्लीज़ रिपीट करके बार बार देखना। लेकिन जो फर्स्ट आप बुक करोगे ट्रेड, वहाँ पे हो सकता है आपका P&L में नेगेटिव दिख जाए। आज अगर आप ट्रेड बुक किए आपका नेगेटिव दिख जाएगा, अगर ऐसा फॉर्मूला होगा T1 T2 T3 है तो हो सकता है नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल पोर्टफोलियो आप बुक करोगे, ओवरऑल स्टॉक्स को बुक करोगे, जो एक्चुअल कैलकुलेशन होना चाहिए, जितना आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट होना चाहिए था, उतना प्रॉफिट आपका P&L में दिखेंगे। और एक क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वो बोले कि सर आप बोले कि ये हमको जो इंडिकेटर है वो हमको बॉटम कैप्चर कराएगा, उसके बाद अगर डाउन होता है फिर एवरेज क्यों करेंगे, ये कोई क्या कॉन्सेप्ट हुआ, आप तो बोले बॉटम कैप्चर करेंगे। अब सुन लो मेरा बात को, पहले आप क्या करते, ट्रेडिंग करते थे, जब मार्केट क्या होता था, ऊपर जाता था, ऐसे करके ऊपर जाता था, तो आप क्या करते थे, ऊपर बाय करते थे, ठीक है। मार्केट ऊपर गया तो कंटिन्यू ऊपर गया तो अच्छा बात है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश होने लग गया तो आपको क्या होगा, सारे जितने भी स्टॉक्स बाय किए होगा सब में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बराबर। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा, आप बोले नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, अच्छी कंपनी है मैं होल्ड कर लूँगा, अब पता है वो जितना डाउन होगा ना, वो कभी वो लॉस ना कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगा। स्टॉक्स क्या होगा, हर दम स्टॉक्स ऐसे हिलते रहेंगे, फिर ऊपर जाएगा, कुछ देर वेट करो, फिर मार्केट गिर जाता है, वो कंटिन्यू जाता ही नहीं है। दिक्कत क्या हो रहा है समझ पा रहे हो ना, हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश यहाँ पे नहीं कि वो इंडिकेटर ऐसा नहीं है वहाँ पर रॉकेट लगा हुआ है बाय होगा तो उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इंडिकेटर ये कह रहा है कि भाई अब स्टॉक्स ना बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, डिस्काउंट मिल रहा है। आपको जनरली पहले पता होता था, पहले जब ये इंडिकेटर नहीं था, पहले होता था कि आपको कि ये बॉटम है करके नहीं पता होता था ना। इंडिकेटर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये बॉटम है। अभी तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया, मल्टीपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो और बॉटम कैप्चर करने की कोशिश कर पाओगे, आपको पता चलेगा अरे यही एग्जैक्ट बॉटम है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं बोला पहले तो आइडिया नहीं था, पहले सपोर्टेशन ढूंढते रहते थे, लेकिन अभी इंडिकेटर क्या कर दिया, आपको ईजी करा दिया कि भाई ये मेरा बॉटम है। अब जो मैंने बॉटम बाय किया, जरूर थोड़ी है कि वहीं से रॉकेट लगा ऊपर चले जाएगा, हो सकता है कि और डाउन हो, मार्केट है, स्टॉक मार्केट थोड़ी मेरे हाथ में है। स्टॉक मार्केट में अगर क्रैश हो रहा है, कोई खराब न्यूज है, वो तो गिरते रहेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यू गिरेगा तो अब उसको फायदा उठाने के लिए मैंने T2 T1 T2 T3 लगाया। अगर मैं कुछ बाय नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा, तो मेरा तो पैसा बन ही नहीं रहे। अगर मार्केट डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर नीचे हुआ, तब भी आपका गेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट एक बार में आएगा तो एक बार में चले ही नहीं जाएगा, वो क्या करे ऊपर नीचे होते रहेगा, कुछ दिन के बाद जाएगा। तो जो ऊपर नीचे होते रहेंगे वहाँ पे गेंस कैसे करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के यूज़ करोगे। जो लोग पॉजिटिवली चीज़ सीखना चाहोगे ना, आप लोग सीखोगे। अगर आप लोग दूसरे वीडियो में जो चीज़ सीखे हो, अगर यहाँ पे आकर लगाओगे नहीं होगा। मैं कह सच में दिल से मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ,
ये रैंडम आके मेरा बकवास आके नहीं कर रहा हूँ। जो मैं सीखा हूँ, जो मैं गलती किया, जिसको मैं सुधारा हूँ, वही सेम कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर सच में सीखना चाहोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जरूरी क्वेश्चन पे कि सर हम लोग कितना दिन तक इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको हम लोग 1 साल 2 साल तक होल्ड नहीं करेंगे। जनरली स्टॉक्स अगर हम लोग अच्छे स्टॉक्स बाय करते हैं वो बहुत जल्दी टारगेट दे देते हैं। गिनने में लगेगा 6 महीना, लेकिन भागने में 2-3 महीने भाग जाते हैं। आप अगर अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग पहले करते हो आपको आइडिया होगा, अगर गिनने में 6 महीने लगते होंगे, 2-3 महीने में रॉकेट होता है तो मार्केट उड़ जाता है। ठीक है, तो कितना दिन तक होल्ड करना है? हम लोग एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टॉक्स में लगा रहे हैं पैसा। तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं बनना है कि 1 साल के बाद भी हम 5 साल तो होल्ड करें, नहीं। हम लोग 1 साल के अंदर ही ढूंढने की कोशिश करें। हो सकता है कि स्टॉक्स में 10 दिन में टारगेट मिल जाए, 20 दिन मिल जाए, 1 महीने के अंदर मिल जाए, 2 महीने 3 महीने भी लग सकता है। लेकिन हम बोलो 3 महीना अगर हो जाएगा तो आपको नहीं लगता सर बहुत लंबा हो जाएगा? देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर मैंने स्टॉक्स को यहाँ पे बाय किया, बराबर, आज है डे 1। ये क्वेश्चन बहुत बार होता है, मेरे क्लासेस में भी आते हैं, तो इसको मैं समझाता हूँ। डे 1 पे सोचोगे एक स्टॉक बाय किया, ऐसे समझते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। आप सोचो कि आपका अगस्त महीना चल रहा है, बराबर। अगस्त महीना आपका 5 अगस्त आप एक स्टॉक बाय किए। उसके बाद 10 अगस्त एक स्टॉक बाय किए, एग्जाम्पल, हाँ, एक 20 अगस्त को बाय किए, एक 30 अगस्त को बाय किए, एक सितंबर में भी बाय किए, 5 सितंबर को एक स्टॉक बाय किए। ठीक है, अब सोचो 5 अगस्त को जो बाय किए उसका लग गया 3 महीना, बराबर। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हो गए। नवंबर 5 पे आसपास कि नवंबर 10 पे आपका स्टॉक बुक हुआ। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ होगा उसको आप क्या करोगे? उस प्रॉफिट प्लस कैपिटल उसको ऐड करोगे दूसरे स्टॉक्स में, वो भी टाइम लेगा। लेकिन यहाँ पे देखो साइकिल कैसे कंप्लीट होंगे। 3 महीने आपका लग गया, लेकिन उसके बाद से रेगुलर डेली मतलब हर महीना आपका ट्रेड्स बुक होते रहेंगे। देखो ध्यान से, डे 10 में जो बुक किए वो क्या करेगा? हो सकता है कि उससे पहले नवंबर 10 मैंने बोला, क्या पता अक्टूबर में भी ट्रेड बुक हो गया होगा। मैंने बोला ना 3 महीने तो हर स्टॉक नहीं लगते हैं, 10 दिन में बुक हो जाते हैं, 5 दिन में बुक हो जाते हैं। T2 T3 करो तो एक दिन में ट्रेड बुक हो जाते हैं, तो उसका तो कोई फिक्स नहीं है। तो सोच हम लोग मानते हैं कि 3 महीना लग गया। हम लोग क्या किए, नवंबर ये 15 को बुक हुआ। देखो नवंबर के महीने में आपका 2 ट्रेड बुक हो चुका है। जो 20 को बुक करोगे, अगेन सोचो कि ये नवंबर 25 को बुक हो गया। अब देखो दिसंबर तो नहीं होना चाहिए, अब 3 महीने लगना चाहिए था, नहीं। अब देखो रेगुलर कैसे आ रहे हैं। जो 30 अगस्त को बुक किए होगे वो क्या हो जाएगा, नवंबर दिसंबर 5 को मान के चलो बुक हुआ, एग्जाम्पल, हाँ, दिसंबर 5 को बुक हुआ। अब इसको 5 अगस्त को जो बाय किए होगे वो दिसंबर 10 को बुक हुआ। अब देखो एक बार आप अगस्त में बाय किए थे, नवंबर तक आपको ट्रेड कोई बुक नहीं हुआ है। मैं एग्जाम्पल बोला गया, बुक हो सकता है 10 दिन में टारगेट मिल जाएगा, लेकिन बुक नहीं हुआ। लेकिन नवंबर के बाद साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब दिसंबर 10 को बुक होगा। अब मैंने 5 सितंबर बोला था, आप 10 सितंबर में भी तो स्टॉक बाय किए होगे, अब 15 सितंबर में तो स्टॉक बाय किए होगे। तो क्या हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे फिर जो अक्टूबर में बाय हुआ वो जनवरी बुक होगा। तो एक बार साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो रेगुलर मंथ में आपका ट्रेड्स गेंस होते रहेंगे, ऊपर नीचे प्रॉफिट गेंस होंगे, उसको ऐड करोगे, फिर नेक्स्ट स्टॉक में बाय करोगे, ऐसे रेगुलर एक्टिविटी चलते रहेंगे, साइकिल चलते रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। ये था गाइस मेजर क्वेश्चन जिसको मेरे को क्लियर करना था। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर ऐसे आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबको लाइक कमेंट कर देना, सबको सब्सक्राइब कर दो। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे वैल्यूज आपके लिए लाऊं और आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, सबको सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं।